अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज का लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज दोस्तों आपसे बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचानी है। वो ये है कि लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए, चाहे वो बातचीत के लिहाज से हो, चाहे वो तजवीद के लिहाज से हो। कुरान पाक में अगर आप पढ़ रहे हैं उसको किस तरह से पढ़ना है। तो लफ्ज़ अल्लाह का जो इस्तेमाल है उसके बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि कोई भी इंसान अगर कुरान पाक पढ़ रहा है या वैसे बातचीत कर रहा है तो कोई मिस्टेक्स ना कर पाए। तो सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि अल्लाह का लाम, लफ्ज़ अल्लाह जो है, अल्लाह अल्लाह का जो लाम है, अल्लाह ये जो नाम है, इसको अदा करने से पहले आपको लफ्ज़ लगाना ज़रूरी है। लफ्ज़ अल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह जो है वो एहतरामन अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब भी आप अल्लाह जल्ल जलालहू का नाम लेंगे तो लफ्ज़ अल्लाह आपने बोलना है, लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल जो है वो कुरान पाक में हमने किस तरह से करना है। ये बात जान लें कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जब कुरान पाक में आप लफ्ज़ अल्लाह जो है वो कोई भी आयत पढ़ रहे हैं उसमें लफ्ज़ अल्लाह आ गया है, तो उसको आपने किस तरह से पढ़ना है। उसको आपने मोटा करके पढ़ना है या बारीक करके पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसका डिपेंड होगा पीछे वाले हर्फ के साथ या अल्लाह के लाम के ऊपर। कि अगर अल्लाह का जो लाम है उसके ऊपर ज़बर आ रही है, अल्लाह के लाम के ऊपर अगर ज़बर आ रही है तो आप अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। या अल्लाह का लाम साकिन है, उससे पीछे ज़बर है, तो भी आप अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, वल्लाहु अकबर, वल्लाह वल्लाह। अल्लाह का जो लाम है वो तो साकिन है लेकिन उससे पीछे ज़बर है, तो इस सूरत में भी हम अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। दूसरी बात, अगर अल्लाह के लाम के ऊपर पेश आ जाए, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर पेश आ जाए, तो भी हम उसको मोटा करके पढ़ेंगे, बोल्ड करके पढ़ेंगे। अगर साकिन हो, अल्लाह का लाम, लफ्ज़ अल्लाह का लाम साकिन हो, उससे पीछे पेश हो, तो भी लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है उसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब जिस तरह से ये सूरह नूह में है, अनिअबुदुल्लाह, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह के लाम के ऊपर शद है, पीछे वाले हर्फ को उसके साथ मिला है, लेकिन जो पीछे वाला हर्फ है उसके ऊपर पेश आ रही है, अनिअबुदुल्लाह। ठीक है, पीछे साकिन हो या शद हो, जज़म हो, शद हो, पीछे जो है उसके ज़बर या पेश आ रही है, तो अल्लाह का लाम मोटा होगा। ऐसे अनिअबुदुल्लाह, अनिअबुदुल्लाह। ठीक है, वल्लाह, वल्लाहु अकबर, अनिअबुदुल्लाह। ठीक है, ये तो होगी ज़बर और पेश, जिसकी वजह से अल्लाह का लाम जो है वो मोटा होता है। अब आ जाते हैं ज़ेर की तरफ। जब अल्लाह के लाम, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के नीचे ज़ेर आ जाए, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के नीचे जब ज़ेर आ जाए, या लफ्ज़ अल्लाह का लाम साकिन हो, पीछे ज़ेर हो, या लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर शद हो, पीछे ज़ेर हो, तो भी लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है उसको हम बारीक करके पढ़ेंगे। इन
صورتوں میں کہ اگر لفظ اللہ کے لام کے نیچے زیر ہو یا لفظ اللہ کا لام ساکن ہو پیچھے زیر ہو یا اوپر شد ہو پیچھے زیر ہو تو ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے یہ آپ کے سامنے مثال بھی واضح ہو رہی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ للہ اوپر شد ہے لفظ اللہ کے اور پیچھے والے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. جی تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں تاکہ کوئی بھی انسان مسٹیک نہ کر پائے. جی دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا نیا لیسن بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.